लेमडा और डेल्टा, इसको डेल्टा भी पढ़ सकते हैं, संकेत है डिटर्मिनेंट्स का। तो ध्यान दीजिएगा, लेमडा और डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट्स का ही मान दिया हुआ, या डिटर्मिनेंट्स को सूचित करते हैं ए बी सी डी। हम क्या रूल सिखाए हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स में कैसे गुना किया जाता है? या तो एक रो से गुना होता है या तो एक कलम से। अगर हम यहाँ पे रो से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए? लेमडा ए लेमडा बी, लेमडा ए लेमडा बी सी डी, सी डी। फिर क्या बताए हैं दूसरा प्रोसेस? कलम से। कलम से। ये तो आपका रो वाला हो गया, कलम वाला प्रोसेस बताइए। ए बी सी डी, तो रो वाला लिखने तो। अब बताइएगा कलम वाला प्रोसेस। लेमडा ए लेमडा सी, लेमडा ए लेमडा सी बी डी, बी डी। तो डिटर्मिनेंट्स में गुना करने का मेथड क्या सीखे कि या तो किसी एक रो में गुना होगा या तो किसी एक कलम में होगा। अगर यही हो जाता तो आपका सही उत्तर इसमें क्या है? सी। अब ये गौर समझिए। अब बताइए मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रो और कलम में लिखी गई विधि को मैट्रिक्स कहते हैं। दोनों तरफ मुंह टेढ़ा होगा तो ये क्या हो गया? सबसे झगड़ा करेगा, यानी ये सबसे झगड़ा करेगा, ये मैट्रिक्स का संकेत है। दोनों तरफ डंडा लग गया तो क्या हो गया? डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी हो गया। अगर यही रहता डिटर्मिनेंट्स तो क्या करते हैं? सब में क्या होगा? गुना होगा, झगड़ा करेगा। या मोटेरा आदमी है, सबसे झगड़ा करेगा। यानी लेमडा ए लेमडा बी लेमडा सी लेमडा डी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी अधिकतर स्टूडेंट यही मार देगा। देखो ऑप्शन में दिया है ना, यही मार के आ जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा। तो ये है मैट्रिक्स का नियम। ये मोटेरा आदमी है, ये सबसे झगड़ा करेगा। ये क्या करता है? डिटर्मिनेंट्स कहते हैं या तो हम एक रो से गुना होंगे या तो एक कलम से होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में ऐसा कंडीशन नहीं होता। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक रो से हुआ, ये होगा। ठीक है, एक रो से गुना हुआ एक कलम में, तो यहाँ पे एक केवल कलम में गुना हुआ है। यानी इस कंडीशन को क्या किया है? पालन किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 1 लेंगे तो 2 2 4 3 3 5 6। और फिर यहाँ पे माइनस लेंगे कि प्लस? माइनस। क्या क्या बचा? क्या क्या बचेगा? -1 ले लिया गया तो क्या क्या बचा? ऐसे लेंगे, ऐसे तो क्या क्या बचा? 1 2 और 4 2 4 3 अच्छा। फिर अब क्या लेंगे आगे? फिर क्या लेंगे? चिन्ह बताओ ना। प्लस। प्लस। क्या लेंगे? 2 लेंगे तो क्या क्या बचेगा? ये लेंगे और ये तो क्या क्या बचा? 2 4 2। फिर क्या? 3 और 5। रो ये जी वीडियो करो इसको। -25 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर 25 बराबर 25। इधर स्क्वायर है तो उधर क्या मिल जाएगा? एक्स बराबर रूट में 25। एक्स बराबर 25 का वर्गमूल 5 प्लस माइनस में होता है। ऑप्शन ए स्क्वायर। ये R1 और ये R2 और ये R3। किसका ऑपरेशन करेंगे? R1 का, R1 माइनस R2। R1 माइनस R2। अब इसके आगे R2 का करेंगे तो R2 माइनस R3। R2 माइनस R3। अब यहाँ पे करते हैं 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1, फिर क्या होगा? 1। यहाँ पे a माइनस b, b माइनस c, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर यहाँ पे b स्क्वायर माइनस b माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर। अब इसको घटाइए 0, फिर 1, यहाँ पे a माइनस b माइनस c, यहाँ पे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर, अब क्या करेंगे, अब इसको लेंगे, इस एक को लेंगे तो क्या क्या बचेगा, ये हो गया तो ये क्या बचा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी गुना होगा तो क्या होगा, ए माइनस बी, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे किस चीज का चिन्ह होगा, प्लस या माइनस, माइनस फिर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये बी माइनस सी, बी माइनस सी, अपने से बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको तोड़ते हैं, ए माइनस बी इंटू, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, और इसको तो नहीं तोड़ेंगे तो बी माइनस सी, सी, इसको इधर लिखते हैं, क्या है, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें ए माइनस बी और इसमें ए माइनस बी, तो दोनों में कॉमन है तो एक होगा ए माइनस बी और इसमें बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो एक हो जाएगा बी माइनस सी, इसमें क्या बचा, बी प्लस सी, और इधर क्या बचा, ए प्लस बी, माइनस में ए प्लस बी, अब इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये बी माइनस सी, और इसको तोड़ेंगे तो बी प्लस सी, और इसका हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल, बचा सी माइनस ए, तो ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऑप्शन डी। यदि 7 और 2 समीकरण x डिटर्मिनांट्स x 3 7 2x2 7 6x बराबर 0 के 2 मूल हो तो तीसरा मूल होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान कितना दिया है, बीटा के मान 2 तो सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता माइनस है, बी बाई ए, माइनस बी बाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 मान दिया है, गामा के मान निकालिए, सबसे पहले इसको x सॉल्व करेंगे, x ले लिए तो क्या क्या बचा, x2 6x ये गया, ठीक है, x2 6x, अगर -3 ले लिए, माइनस समझ में आता है ना क्यों Yes. होता है, क्यों हुआ, विषम है, विषम है, इसको क्या बोलेंगे, एगो रो एगो कलम, इसको 1 रो 2 कलम, इसको 1 रो 3 कलम, तो यहाँ पे विषम हो जाएगा, 2 1 3, जी सर 1 1 2 सम हो गया, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, अब क्या 3 लिए तो क्या क्या बचा, 2 3 ले लिए तो ये खत्म है, हाँ ठीक है, 2 फिर 2 फिर 7x फिर क्या लेंगे 7 प्लस 7 तो क्या लेंगे, 2x हाँ 2x 7 6 7 6, ठीक है, बराबर क्या दिया है 0 0, तो यहाँ से बराबर हटेगा, या लिखाएगा, अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दे, x स्क्वायर x स्क्वायर 6 दूनी, 12 फिर इसको भी तिरछा 2x माइनस 7 दूनी 14 प्लस 7 से 12 माइनस 7x बराबर क्या होगा 0, गुना करेंगे x क्यू माइनस 12x 3 दूनी 6x प्लस 28 या 42 माइनस माइनस प्लस हो गया 84 माइनस 49x अब यहाँ पे बताइए जी, एक्स क्यू सारे ही जोड़ दीजिए, तो जोड़े तो कितना हुआ 67x फिर ये 126
अब बताइए, इससे तुलना कराइए। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब बताइए, ए का मान, एक बी के मान नहीं दिया है, 0 0 नहीं दिया है, और सी के मान -67 -67 और डी के मान 126 126। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम सूत्र बताए थे, तीन मूलों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस -b b/a। बाई। अल्फा के मान कितना दिया है 7, बीटा के मान 2 और गामा के मान नहीं दिया है। बी के मान क्या आया 0 0, ए का मान 1। अब 9 प्लस गामा बराबर 0, प्लस है तो उधर गया माइनस ऑप्शन है ए। ए। आ गया समझ। R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 R3 जुड़िए, x प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। R1 का ऑपरेशन हो रहा है, फिर इसको X प्लस ओमेगा स्क्वायर। सीरियल से लिख देते हैं, फिर इसको भी जोड़ेंगे तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और सबको ज्यों के त्यों लिख दीजिए। X प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 X प्लस ओमेगा। अब देखिए कॉमन ले लेंगे। अच्छा है, इसको पहले मान को भर दीजिए, x प्लस 0, X फिर प्लस क्या हो जाएगा X प्लस 0 फिर X प्लस 0 फिर ओमेगा X प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 X प्लस ओमेगा। अब देख लीजिए कॉमन क्या है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, कहा सब में से कॉमन x ले लिए तो क्या बचा 0 1 1 1। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बच गया, ओमेगा X प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर X प्लस ओमेगा। फिर क्या है एक ओमेगा स्क्वायर 1 X प्लस ओमेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर क्या दिया है 0। तो देखिएगा इससे कोई लेन देन नहीं था। अब x, इसको 1 ले लीजिए या उससे भी घटाइए, आंसर आएगा आपका 0। 0 अब क्या कीजिएगा, कॉलम से चलेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x, और इसको घटा लीजिए, तो इसको घटाए तो क्या हुआ 0 x माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और ये x प्लस ओमेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको घटा दीजिए, इसको घटा दिए, इसको घटा दिए। ठीक है, और फिर इसको C2 का यानी कॉलम 2 का तो कितना हो गया 0। फिर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x ओमेगा स्क्वायर माइनस x माइनस ओमेगा। इससे कट गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस x माइनस ओमेगा। अब क्या बच गया 1 x प्लस ओमेगा x प्लस ओमेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक से हम प्रयोग करेंगे तो 1 ले लिए तो क्या क्या बचा, हाई खत्म, हाई खत्म, क्या बच गया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस s ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसके बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओमेगा x ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस x ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। उधर लेके चले जाइए सबको, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, डी नंबर उतार लीजिए। कहते हैं कि इसमें चर्चा हुआ है एपी का, बताइए तो। जिन दो पदों का अंतर समान हो उन्हें एपी कहते हैं। जिन दो पदों का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं एपी कहते हैं। उसे एपी कहते हैं। एपी जांच करने का बताइए तो हम क्या सिखाएं आपको, T2 माइनस T1 एपी का जांच। हाँ बताइए T2 माइनस T1
बराबर T3 माइनस T2। ठीक, T2 को क्या कहा जाता है? पहला दूसरा पद, T1 को? पहला पद। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या दिया है? A है, B है, C है। T2 का मान क्या दिया है? B, T1 के मान A, A, T3 के मान C, T2 के मान B। B। ठीक, देखिएगा इसका प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 माइनस R1, हमको यही समझना है कि दो को के बराबर कर देंगे, इसका मान 0 आएगा, सी आंसर होगा। और फिर R3 का ऑपरेशन करेंगे R3 का तो R3 माइनस R2। R2। ध्यान से देख लीजिए, यही पर आंसर आ जाएगा आपका। 8 बना देते हैं, ठीक है। स्टेप 1, R2 का R2 माइनस R1। R2 के मान क्या लिखेंगे पहले बताइए? x प्लस 3, और फिर R1 के मान x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 कट गया, घाटा तो कितना हुआ? 1। फिर लिखेंगे R2 R1। R2 के मान फिर क्या x लेंगे? प्लस 4 बहुत बढ़िया, माइनस x प्लस 3। ठीक। x प्लस 4 x माइनस 3, ये कट गया, क्या बचा? एक बचा। जी सर। फिर क्या? R2 माइनस R1। फिर क्या लिखेंगे? x प्लस 2b, x प्लस 2b x प्लस 2a। x प्लस 2a क्या होगा? x प्लस 2b माइनस x माइनस 2a। फाइव सही कट गया, क्या बचा? घाटा तो 2b माइनस 2a, कॉमन ले लीजिए, 2 b माइनस a। ये आपका R2 का निकल गया। और फिर आप क्या निकालिएगा? R3 का। R3 का, तो R3 का R3 माइनस x प्लस 3। x प्लस 3। ध्यान दीजिए आप लोग, ये से खत्म, एक हुआ, फिर R3 माइनस R2 x प्लस 5, x प्लस 5 x प्लस 4, x प्लस 4, 4 x प्लस 5 माइनस x माइनस 4, ये से कट गया, कितना बचा? 1। R3 का मान फिर बोलिए, R3 माइनस R2। R3 के मान x प्लस 2c, x प्लस 2c, 2c, फिर x प्लस 2b, x प्लस 2b, 2b। ध्यान दीजिए, x प्लस 2c माइनस x माइनस 2b, 5 सही कट गया, 2c माइनस 2b, कॉमन 2c माइनस b। ठीक है, पहला वाला इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसी तरह फटाक फटाक आना चाहिए, बोलना है, नहीं तो आके यहाँ पे रुक रुक के R2 में ऑपरेशन हुआ है तो क्या लिखेंगे? R2 फिर एक एक तो ही गया, 2 बार, फिर क्या लिखेंगे? 2b माइनस a। R3 में बोलिए 2c माइनस b, c माइनस b। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर एक लाइन लेके चलना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे आंसर हो गया रहता, यहीं पे मर दे आंसर। जी सर। अब एक लाइन लिखे नहीं, एक लाइन लिख देते हैं क्योंकि कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा, तो इतना मेहनत किया हुआ बेकारे हो जाएगा एक लाइन की तरफ, एक लाइन के लिए। फिर क्या हो गया? 1 1 2। यहाँ पे देखिए, ये तो ठीक है, b माइनस a कर दीजिए, 1 1 2। c माइनस b के जगह पर हम क्या भरेंगे? बोलिए, b माइनस a। क्या नियम है मैट्रिक्स का, क्या रूल बताया गया है? जिन दो पदों ना, यदि किसी सरणी का दो रो 2 कॉलम समान होता है तो उसका मान 0 है। यहाँ पे कौन समान है? रो है समान की कॉलम समान है? रो 2 गो, यानी इसको R1 कहेंगे, इसको R2, इसको R3। तो R2 बराबर कौन है? R3। तो बताए ना कंडीशन, जी सर। यदि किसी सारणी का 2 रो समान हो या 2 कॉलम समान हो तो उसका मान क्या? उसका मान 0। ऑप्शन है? जी सर। ठीक, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अब जोड़ देंगे इस सबको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसका मान कितना होता है? 0 होता है। 11 क्लास का है। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। यदि किसी सारणी का एक रो पूरा या एक कॉलम पूरा शून्य हो जाता है तो सारणी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऑप्शन कौन है? ए। ठीक, दूलिए तो क्या बचा? 4 7 0 5। फिर यहाँ
-3 0705 +5 0400 4 गुने 5 7 गुने 0 -3 0 गुने 5 7 गुने 0 +5 0 गुने 0 4 गुने 0 4 × 5 = 20 0 0 0 5 0 0 40 -0 +0 हो गए 07 25 माइनस 4 लेंगे तो 4 क्या क्या बचेगा? 0 0 3 0 7 5 लेंगे तो क्या बचेगा? +5 0 2 0 0 40 तिरछा तिरछी गुना करेंगे 40 0 प्लस 0 0 माइनस 0 0 +5 प्लस 0 माइनस 0 42 42 4 4 0 0 गुना 42 करेंगे तो 42 माइनस 0 0 0 0 42 ऑप्शन सी 0 2 5 5 3 उसके बाद क्या लेंगे माइनस एक लेंगे तो क्या बचेगा 5 2 2 3 3 +7 लेंगे तो क्या बचेगा +7 लेंगे तो 5 0 2 5 3 गुना होगा तो 0 -10 -1 15 -4 +7 25 0 -0 3 -10 -1 11 +7 25 क्या होगा गुना होगा तो -30 -11 गुना होगा तो 175 -41 +100 घटेगा तो क्या होगा 134 प्लस में सी ऑप्शन 6 × 1 - x बराबर माइनस माइनस 18 गुने 2 18 गुने 2 बराबर अब क्या 6 होगा? गुने 6 पूछिए 6 गुने 6 माइनस 18 गुने 2 अब 6 -6x -36 36 -36 -6x -30 -30 बराबर 0 0 फिर कितना होगा? 6 बराबर 30 ठीक बता रही है बराबर बराबर 30 कट गया तो कितना 6 होगा? 35 x बराबर कितना? -5 ठीक ऑप्शन कौन हुआ? सी बहुत बढ़िया ठीक है जी बहुत बढ़िया फिर R2 -R3 R2 - R3 अब यहाँ पे घटाइए क्या होगा 0 क्या लिखेंगे A - B B फिर? + C - C + A C - N होगा माइनस गुना करा दिए फिर ये क्या हो गया 0 फिर P - C फिर C + A -A - B फिर क्या लिखेंगे A- 1C A + B अब क्या लिखेंगे C से C खत्म A से A खत्म
ध्यान दीजिएगा 0 0 बी ए माइनस बी माइनस सी और फिर बी माइनस ए सी माइनस बी 1 सी ए प्लस बी। अब क्या से चलेंगे बताइए? एक लेंगे तो एक लिए तो क्या क्या बचा बताइए? ए माइनस बी ए माइनस बी बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस सी फिर सी माइनस बी। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। तिरछा तिरछी गुना किए तो ए माइनस बी और सी माइनस बी फिर बी माइनस ए और बी माइनस सी। अब देखिए आसान बनाना है, इसको आसान बनाना है तो क्या कीजिएगा, या तो सबसे बढ़िया है कि कॉमन कर लीजिए ए माइनस बी या सी माइनस बी, इसको सीधा लिखिए माइनस ए प्लस बी लिखेंगे, इसको भी सी प्लस बी लिखेंगे। अब देखिए ए माइनस बी सी माइनस बी माइनस कॉमन ले लिए तो ए माइनस बी हुआ, फिर इसमें भी माइनस कॉमन लिए तो सी माइनस बी, तो 3 गो माइनस हो गया तो क्या चिन्ह होगा? माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, 3 गो है, ए है एक, ए है एक, ए है एक, ए है तो माइनस होगा। विषम है ए माइनस बी या सी माइनस बी, तो हाई सही कट गया, देख लो 0 है बी है सर। ठीक है जाओ लिखेगा 10 10 में 6 फिर माइनस फिर क्या होगा? 10 30 गुने 2 अभी रोको ना जी, इनका पढ़ाई क्या होता है। कितना हुआ? 60 हाई कितना हुआ? तो कितना हुआ? 0 कहाँ है ऑप्शन इसमें? बी ए जाओ बराबर क्या होगा? 0 अब क्या करेंगे? 3x हाँ बराबर बराबर 24 अब क्या करेंगे? काट देंगे कितना हुआ? 8 कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है जाओ। 23 में पूछा है गुना कराएंगे तिरछा तिरछी तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब इसका मान कितना होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मान कितना होता है? 1। इसका भी मान 1 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो गया? -2 है कहीं -2। ठीक है जाओ। -3 1 -3 4 -9 -1 लिए तो क्या बचा? 2 -3 2 -3 5 -9 अब क्या लेंगे? +2 होगा। +2 लेंगे, -2 न लेंगे तो क्या हुआ? 2 1 2 1 5 4 गुना कीजिए -9 -9 + 12 -1 -18 आप +15 2 4 दूनी 8 5 ये कितना हो गया? घाटा तो 3, ये घाटा तो -3 ये घाटा तो क्या हो गया? 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 + 3 3 दूनी 6 0 ऑप्शन में है, ऑप्शन 0 है सी। ठीक है कि 5 से गुना कीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या गलती होता है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानिएगा तो एक गलती हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट्स है तो डिटर्मिनेंट्स में क्या रूल होता है? गुना होगा तो या तो किसी एक रो में होगा नहीं तो किसी एक कॉलम में होगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स में गुना कर रहे हैं 5 एकम 5 5 दूनी हाई ज्यों के त्यों हो जाएगा। या ये रो वाला हुआ नियम, अगर इसमें अगर हम गुना करेंगे कलम में तो ये इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 5 एकम 5 पंक्ति आई 15 2 4 ये हो गया ये थी का नियम। डिटर्मिनेंट्स का नियम हो गया कलम में हुआ। या तो डिटर्मिनेंट्स का नियम क्या होता है? या तो एक किसी रो में गुना कीजिए या किसी एक कलम में गुना कीजिए, यही हो जाएगा। देखिए बच्चा यही पे मिस्टेक करता है। ये आपका ये हो गया मुंह टेढ़ा, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स। तो मुंह टेढ़ा है तो ये मुंह टेढ़ा में सबसे ये क्या करेगा? सबसे झगड़ा करेगा, यानी सबसे गुना होगा। 5 एकम 5 5 दूनी 10 पंक्ति आई 5 का। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया, देखो 5 5 दूनी 10 पंक्ति 15 5 का। कौन आंसर सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये देखो मिस्टेक करने के लिए दिया है। आज जो नहीं समझेगा डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स का यही मार के आ जाएगा। इस सब में गुना ध्यान दीजिएगा, 2 गो डंडा लगा रहता है वो डिटर्मिनेंट्स और दोनों तरफ मुंह टेढ़ा होगा वो क्या होता है? मैट्रिक्स। आप नहीं कॉन्सेप्ट को जानिएगा तो यही मार के आ जाइएगा।
अब इसमें दूसरा का कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इसमें गुना 5 1 5 दूनी 10, तो ये भी नहीं होगा। 5 1 5 दूनी 10, देखिए यही होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाए? देखिए यहाँ पे है ना, गुना कराए हैं तब 5 1 5 दूनी 10। केवल एगो रो में गुना कराया गया है ना। तो देखिए ये आंसर हुआ ना। नहीं सही से कॉन्सेप्ट जानिएगा तो ये मार के आ जाइएगा, सब में गुना हो जाएगा। देखिए 2025 में दिया है। ठीक है, जाइए बताइए 2025 में पूछा है, क्या लिखेंगे? 10 गुने 5 माइनस 13 गुने 4, 10 बचे 50, 13 चौका 52, घाटा तो -2 हो गया। -2 कहाँ है? सी था 2026 में। देखिए कितना आसान है। क्या करेंगे जी अभिषेक बाबू? गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? cos 15, फिर क्या लिखेंगे? 75 डिग्री, या फिर माइनस साइन 15, और फिर क्या लिखेंगे? साइन 75। तो किसका सूत्र होता है cos में? cos a प्लस बी। ए का मान कितना है? 15। अब बी के मान कितना है? 75। अब बताइए cos ए के मान 15 डिग्री, बी के मान 75 डिग्री, तो एक cos कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री के मान कितना होता है? 0। सही उत्तर बी हो जाएगा। इसको अगर चाहिएगा तो दूसरे माध्यम से भी बन सकता है, मगर यही आसान था। ठीक है, जाइए। ए प्लस इमेजिनरी बी या आयोटा बी, सी प्लस इमेजिनरी डी, और फिर क्या दिया है? -c प्लस इमेजिनरी डी, और फिर क्या दिया है? ए माइनस इमेजिनरी बी। क्या करेंगे जी? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस इमेजिनरी बी, ए माइनस इमेजिनरी बी, फिर माइनस। अब देखिए क्या करेंगे? इमेजिनरी आई डी आ प्लस सी, फिर यहाँ पे आई डी आ माइनस सी। अब आप बताइए ए प्लस बी और ए माइनस बी कितने के बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका ए स्क्वायर कर लेंगे, माइनस इमेजिनरी के स्क्वायर अब बी स्क्वायर, फिर इमेजिनरी ए स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बताइएगा इमेजिनरी स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर -1 आई स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस से गुना करवाइए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुना कराए तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस प्लस, ए भी माइनस माइनस। ऑप्शन कौन होगा? देखिए तो कौन आंसर है? ए नंबर।